चलिए वेलकम बैक एवरीवन। तो हम जैसे अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे, कौन सा, इंडियन पॉलिटी के ऊपर। ओके, चलिए वेलकम बैक टू एनडब्ल्यूएस। ओके, नोट वाइज, ठीक है, नोट वाइज में आपका स्वागत है। ठीक है, द नोट वाइज स्टडी में आपका स्वागत है। और हम क्या कंटिन्यू कर रहे थे? हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना लेक्चर ऑन इंडियन पॉलिटी। लेट मी चेक इफ एवरीथिंग गोज गुड। ओके, ठीक है जी, चलिए। So as we have committed, these lectures will be delivered on every Monday, okay, Wednesday and Friday. ठीक है, और ये lectures close to 1.5 hours के होंगे। ठीक है, तो जो हम पहले close to 50 मिनट का लेक्चर लेके आते थे, उसको कंबाइन करके हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि बच्चों को और भी टाइम रहता है तो रोज जो है बच्चों को और भी सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, तो रोज एक ही सब्जेक्ट पे उनको उलझा कर रखना ठीक नहीं है। ओके, चलिए। ओके, होप एवरीवन इज कनेक्टेड, गुड। ओके, चलिए, तो आप याद रखिएगा। ये एक और चीज मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, मतलब सेम टाइम पे, ठीक है, सेम सिमिलर, नॉट सेम टाइम पे, सिमिलर क्लासेस जो है आपके ऑफलाइन में भी चलती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, चलिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको अच्छा लगता है तो आपके ऊपर है, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम अपना क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। ओके, 2012 का एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। ओके, ठीक है, जो बच्चे, ठीक है, चलिए, तो 2012 का ये क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे 2012 का ये जब क्वेश्चन आया तो मुझसे उसने कहा, भाई, which act for the first time made possible, लाइन पढ़िएगा। ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड योर ऑप्शंस, ओके, एंड हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन देयर स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के ऊपर देखने के बाद में, ठीक है, ब्लाइंडली हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? ब्लाइंडली नहीं करना है। इन प्लेस क्या करना है हमें? इन प्लेस अच्छे से एक क्वेश्चन के लाइंस को बहुत ही इत्मीनान से, धीरज के साथ में समझना है। ठीक है, चलिए, तेजी करेंगे तो ये माइनस देके जाएगा आपको। ओके, चलिए, मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द एक्ट for the first time made it possible for Indians to take share in the administration of their country। ठीक है, अब समझिएगा, इसने डायरेक्ट वो बात नहीं पूछी जो आपके दिमाग में है। कौन सी बात? अगर उसने डायरेक्ट ये बात पूछ ली होती, इसके जगह पे अगर मैं आपको तत्काल एक क्वेश्चन दिखा दूं कि अगर वो ये पूछ लेता, समझिएगा, बहुत क्लियरली रेड में लिख रहा हूं इसको मैं, ठीक है, मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूं। विच एक्ट फॉर द for the first time, इसीलिए हम PYQ लगाते हैं। ठीक है, which act for the first time made it possible for Indians to be apart, नहीं apart, अपार्ट में और अपार्ट में समझ में आता है ना? ठीक, अ पार्ट ऑफ
the civil services. लग गया आइडिया? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन हमसे यही चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप ये मत कंफ्यूज होइएगा, जो आपको पहले एक बार ठीक है, मुझे लगता है कि दो चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कौन सी दो चीजें हैं? तो पढ़ाई गई है कि नहीं, बाबा देख लेता हूँ, रुक जाइए। सिन्हा साहब के बारे में आपको पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया? अच्छा, ठीक, चलिए फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आज ही हम सिन्हा साहब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला गया? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ऑल द थ्री आर वेरी डिफरेंट। समझ गए बात आप? चलिए, तो इसको एग्जीक्यूटिव के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एग्जीक्यूटिव। ओके, चलिए, अब आप इस सवाल का जवाब मुझे लगता है बहुत ही आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि आपको ये बात पता है। क्या पता है भाई? पूछ रहा है कि इंडियंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कब ओपन कर दिया गया था? कब आप एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकते हैं? इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया था ना भाई, याद है आपको? कब कर दिया गया था? चार्टर ऑफ 1833, चार्टर ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बवाल याद है आपको? नहीं याद है? वो नालायक बच्चा याद है आपको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कब अपोज किया था? याद होगा आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कब अपोज किया था? 1833 में। समझ रहे ना? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कब अपोज किया था? 1813 में, है ना? याद है आपको? 1813 में क्या किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? एक मिनट, नहीं माफी चाहूंगा भाई, कब किया था? 1833 में। ठीक है, 1833 में क्या हुआ था? ठीक है, 1833 में, 1833 में क्या हुआ? 1833 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किसको अपोज कर दिया? इंडियंस के इंट्रोडक्शन को अपोज कर दिया। ठीक है, इंडियंस के इंट्रोडक्शन को अपोज कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? सेक्शन 87 was one of the most important section of the Charter of 1833. It state that no person of India or the Crown should be debarred from the place, post or service subject to the company on any ground of religion, place or birth. ठीक है, तो ये क्या कह दिया इसने? 1833 lay down the foundation। ठीक है, अब ले डाउन द फाउंडेशन मतलब, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए
एक मिनट, हाँ, मेड इट पॉसिबल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये डायलेमेटिक क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर की बात आती है, ठीक है, तो कब होगा? चार्टर ऑफ 1853। ठीक है, चूंकि डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, बाद में वो क्या हो गई? रूल ऑफ हो गई। बाद में क्या हो गई? रूल ऑफ हो गई। ठीक है, तो रूल ऑफ होने के वजह से 1833 के चार्टर के बारे में एक बार अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई की थी। लेकिन ये जो सेक्शन है 87, ठीक है, 87 क्या कहता है? ठीक है, ये इंडियंस को भी चांस देने की बात कहता है। ठीक है, इंडियंस को भी चांस देने की बात आई थी। ठीक है, अटेम्प्ट किया गया था। क्या किया गया था? अटेम्प्ट किया गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस करा दिया गया या नहीं कराया गया? इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, बात समझिएगा। जो चार्टर हमारे पास आते हैं, जो एक्ट्स हमारे पास आती हैं, वो एक्ट्स क्या करती हैं? वो एक्ट ये करती हैं कि आपको प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, आपको लॉ बनाना है नहीं बनाना है, क्या करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन कमीशन से ये आंसर 1833 का है, जबकि ये 1853 में क्या कर दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाता? इसका आंसर हो जाता 1853। ठीक है, 1853 में क्या हो गया? 1853 में क्या कर दिया गया? सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर की बात फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑफ अ कंट्री। कब कर दिया गया? 1833। ठीक है, बात समझेंगे। इसी के लिए बहुत ध्यान से मिडिल ऑफ द नो उसमें पढ़ना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, चल, ओके, तो अपना कंटिन्यू करते हैं लेक्चर ऑन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, देखिए इसमें कोई डायलेमेटिक चीजें मत रखिएगा कि आपको ये बात नहीं मालूम थी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसीलिए मैंने पिक किया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था? कंफ्यूजिंग था। ओके, कंफ्यूजिंग था। ओके, चलिए जी, अच्छी बात है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में बातें आ रही हैं। भाई डिस्कशन अगर ये ओपन कर दिया गया, ठीक है, क्या बोला गया था? अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने में क्या कर दिया गया? एक ओपन पॉसिबिलिटी बनाई गई। ठीक है, चलिए तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने जो अपना कंप्लीट कर लिया था वो कहाँ तक कर लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कंप्लीट हो गया था हमारा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892।
ये एक बहुत छोटा सा है, इसमें कोई बहुत मेजर जो है वो इंट्रोडक्शन है नहीं। ठीक है जी। ये क्या कहता है, जो नॉन ऑफिशियल, कौन, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उसको क्या कर दिया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के काउंट को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। समझिएगा, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आपके जोड़े गए थे, कहां से, बनारस, ग्वालियर और कहां से, पंजाब। पंजाब मतलब कि जो क्या बोलते हैं, पटियाला। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर जोड़े गए थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और आपके रघुनाथ राव जी के बड़े बेटे जो पहली बीबी से थे, क्या नाम था उनका, दिनकर राव। ठीक है, ये इन लोगों को, तीनों लोगों को जोड़ा गया था। ठीक है, और ये काइंड ऑफ सेरेमोनियल थे, क्या थे, सेरेमोनियल थे। सेरेमोनियल मतलब कुछ अगर ऐसा होता है तो ये पार्ट लेते थे या फिर, ठीक है, ये कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कहां जोड़ा गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहां पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कंफ्यूज मत करिएगा, ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है। किसका, ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वायसराय एंड गवर्नर जनरल। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज टर्म यूज होता है वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफिस, मतलब इंडिया के जो वायसराय बने, इंडिया के जो वायसराय 1858 के थ्रू जो बने पहले वायसराय, ठीक है, सॉरी नॉट पहले वायसराय, इंडिया के जो वायसराय बने, ठीक है, उनके साथ एक और टाइटल जुड़ता है गवर्नर जनरल, क्योंकि दोनों सेम ही रैंक के थे, कोई प्रोविंशियल चीजें नहीं थी। ठीक है, तो अगर आपको कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ अगर इंडिया आता है तो क्या होगा, पहले के जो एक्ट हैं उन पे स्पेसिफाई किया जा रहा है। लेकिन वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफिस, तो कभी कभी टर्म्स ऐसे भी सवाल में यूज होते हैं कि वायसराय, ठीक है, या फिर गवर्नर जनरल, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगर वायसराय, कोई अगर सवाल आता है जिसमें ये पूछता है कि ये चीजें, जैसे एक क्वेश्चन जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें होगा कि भाई रेसिड्यूरी पावर किसके साथ में है, रेसिड्यूरी पावर किसके साथ में रही, तो वहां पे ऑप्शन वायसराय का नहीं है, वहां पे क्या है, गवर्नर जनरल। ठीक है, ये बोला गया कि रेसिड्यूरी पावर आपकी किसके साथ में रही, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ रही, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में रही, या फिर वायसराय के। वायसराय को कई जगहों पे प्रेसिडेंट भी कहा गया है इन द क्वेश्चन। ठीक है, इन द क्वेश्चन, क्योंकि प्रेसिडेंट मींस हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन था, हेड ऑफ स्टेट वो वायसराय ऑब्वियसली। ठीक है, तो कई जगहों पे 1858 की बात हो रही, कंपनी रूल के पहले की बात नहीं हो रही है, क्राउन रूल के पहले की बात नहीं हो रही है, क्राउन रूल के वक्त की बात हो रही है। ओके, तो वायसराय को क्या बोला गया, वायसराय को कई जगह पे प्रेसिडेंट भी कहा गया। बात समझ में आ रही है, प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल भी कहा गया। ओके, चलिए, आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही हैं और आप पिक कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ओके। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ
ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है भाई। लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बाई कैमरल चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम और इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के काउंट को इंक्रीज कर दिया गया। कहां पे, सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस में। कहां पे, सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस में, ठीक है। प्रोविंस और सेंटर दोनों में ही क्या कर दिया गया, दोनों में ही इनको बढ़ा दिया गया। अब देखिएगा, ठीक है जी, बात समझते रहिए, ठीक है। सबसे बड़ी चेंज जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बन के आता है, वो ये लाइन आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये बहुत इत्मीनान से आपको ये चीज देखनी, ठीक है। फंक्शंस, और इन लोगों को क्या कर दिया गया, पहले ये लोग क्या थे, सेरेमोनियल थे, अब भी ये लोग सेरेमोनियल ही हैं, लेकिन इनके पास पावर आ गई क्या करने के लिए, डिस्कशन के लिए। किसकी पावर आ गई, डिस्कशन के लिए, ठीक है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे नाउ नाउ लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए भाई नाउ क्या लिखना है, सिंपल सी बात है, इनकी पावर क्या हो गई, इंक्रीज्ड कर दी गई, इंक्रीज्ड द फंक्शनल legislative, it increased the functions of, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अब उसमें क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया किसके पावर को, इंक्रीज्ड दी फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बार बार कह रहा हूं, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सप्लिसिटली लिखी गई है तो क्या है ये, अब तक तो आपने देखा है ना कि सेंटर में ही लेजिस्लेटिव है, ठीक है। अभी तो हमने ये देखा नहीं कि भाई स्टेट प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। अब ये लोग क्या कर सकते थे, कैसे इंक्रीज कर दिया गया भाई, क्या ऐसा किया गया जो कि फंक्शंस को ये बताया गया कि भाई आपके फंक्शन को इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। कुछ तो होगा। अब क्या कर सकते हैं, इनके पास में पावर हो गई डिस्कशन की, डिस्कशन ऑफ, ये चीज पता है आपको, डिस्कशन ऑफ बजट, ठीक है। किसकी पावर आ गई इनके पास, डिस्कशन ऑफ बजट, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ये पूछ ले स्टैटिक वाला बच्चा कि भाई बजट ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था, चलिए ठीक, बता दें। तो डिस्कशन ऑफ बजट है ना, डिस्कशन ऑफ बजट मिल गया, ठीक है। उसके साथ में एक और बात मिल गई, क्या मिल गई, अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, किसको क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर आप लेजिस्लेटर में हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं, तो आप किसको क्वेश्चन कर पाएंगे, एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा है क्या जिसने एग्जीक्यूटिव में पार्ट लिया हो,
नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो चुका है, हमें ओपन कर दिया गया कि भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाइए, प्रॉब्लम नहीं। एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। अब आप ये तीन चीजों को आप याद रखिएगा। क्या कर दिया गया, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा के क्या कर दिया गया, बजट में डिस्कशन के लिए परमिशन देना और एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अगर अगर आपको चाहिए तो आप एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये अब तक क्यों नहीं हुआ, हम लोगों ने तो ये लॉ बनाया था ये हुआ क्यों नहीं, है ना। यही तो है चेक एंड बैलेंस। ठीक है, यही तो है भाई फीचर ऑफ चेक एंड बैलेंस, और क्या, है ना। चलिए जी, अब दूसरी बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे, ठीक है ये मैं आपको बता देता हूं कि बजट वाज इंट्रोड्यूस, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये आपके 1892 का ठीक है क्वेश्चन नहीं है ये, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ 1892। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि इंडियन बजट, क्या इंडियन बजट was first time introduced in 1860, 1960 में इंडियन बजट क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, कैसा याद रहेगा आपको, ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन आपको, मैं सोचा कि जब आपको बजट बताया जा रहा है तो उसके साथ में ही आपको क्या करें, बताते हुए चलें। ठीक है, सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये जो आपका सिस्टम ऑफ बजट, बजटिंग का जो व्यवस्था किया गया था, ठीक है, क्योंकि अब क्या था भाई अब अगर आपको याद होगा, अब जो आपके क्या बोलते हैं, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे, देखिए ये दिस थिंग इज नॉट वेरी रिलेवेंट टू 1892 दैट वी आर रीडिंग, this is just static questions, okay, that I am trying to give you through। ठीक है, तो क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो हमारे पास कौन लोग थे, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही लोग थे। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग थे, ब्रिटिश कैबिनेट के लोग थे। अब उनका खर्चा पानी भी देना है, वो कहाँ है भाई, वो किधर है, वो है आपके, कहाँ बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय किसके हैं, वो एम्प्लॉय हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब क्या हो गई, अब ज्यादा भाई देखिए, अब आप वो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे कि जब मन आपने बढ़ाया पैसा और बढ़ा करके लोगों से लूटा और वही आपने देना चालू किया। याद है आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पैसा कहां से दिया जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पैसा जी दिया जाता था कहां से, जो रिवेन्यू जनरेट होके आती थी, जो रिवेन्यू जनरेट होके आती थी, जो टैक्स जमींदारी और ये सब चीजों से जो पैसा आता था, वो इंडिया से ही क्या किया जाता था, दिया जाता था उन लोगों को, कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या ये भी कह सकते हैं कि आपके ठीक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया जाता था। ठीक है, अब क्या हो गया, अब वो जमाना गया, अब कोई भाई पैसा तो देता है, लेकिन अब आपको आप उतना अब दबाव नहीं बना सकते हैं। अब दबाव नहीं बना सकते हैं, तो क्या होगा,
अब भाई बजट का सिस्टम भी लाना पड़ेगा, और बजट का सिस्टम कब लाया गया? 1860 में लाया गया। This was a very static question. Again, I am repeating, this has no relevancy with 1892 because this came into discussion. ठीक है, क्या डिस्कशन में आया? The budget thing came into discussion. तो मैंने आपको ये बात बताई, आप देखिएगा। ठीक है, क्या था? डिस्कशन ऑफ बजट अलाउ कर दिया गया, कब? 1892 में। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव से अब क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव से आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछने आप ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, बात समझिएगा। ये अब नहीं है कि भाई एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछने आप ऐसे नहीं चले जाएंगे, क्या करेंगे? नोटिस देना पड़ेगा। कोई सवाल, क्योंकि देखिए वही बात है, तानाशाही तो गई नहीं ना, तानाशाही नहीं गई इन लोगों की। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव से अगर आपको कुछ पूछना है जी, है ना, अगर एग्जीक्यूटिव से आपको कोई बात पूछनी है तो कैसे आप जाएंगे? क्या करना पड़ेगा आपको? तो एग्जीक्यूटिव से कुछ भी पूछने से पहले, अगर आपको एग्जीक्यूटिव से कुछ भी पूछना है तो आप क्या करेंगे? 6 दिन का नोटिस इनको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उठे सुबह, आपको लगा हाँ भाई, आप अपने बगीचे में टहल रहे थे, आपने सोचा कि ये देखिए यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं लोग? एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं तेज म्यूजिक में, जबकि ये लॉ है नहीं। ठीक है, आप टहल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? गाना बजा रहे हैं भाई। सुबह सुबह का प्रातः काल का जो बेला है उसमें क्या कर रहे हैं लोग? गाना बजा रहे हैं। और आप क्या है भाई? आप जो है इंडियन काउंसिल के पार्ट हैं, मान के चलते हैं, राजा हैं, कहीं राजा हैं आप, इसमें कहीं आपको जगह मिली हुई है नॉन ऑफिशियल मेंबर में, तो आप क्या कर दिए? आप चले गए। और ये देखिए, दिस फंक्शनैलिटी वाज नॉट ओनली गिवन टू द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, दिस इज आई एम डिस्कसिंग फॉर द फंक्शनैलिटीज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है। कोई अंग्रेज है, टहल रहा है, सुबह सुबह देख रहा है कि भाई क्या है, यहाँ लोग गाना बजा रहे हैं, सैयारा तू तो, है ना, वो वाला, है ना, तो पूरा एंजॉय कर रहा है सब कोई। अब देखिए, ऐसा नहीं है घर गए, ड्रेस पहने, चल दिए काउंसिल में, है ना, काउंसिल में जाके आपने पूछ लिया कि भाई ऐसा है, एग्जीक्यूटिव से 4 लोग हैं, जा इधर आओ, ये बताओ कि भाई वो गाना बज रहा है, हम सुबह टहल रहे हैं, क्या ड्रामा चल रहा है भाई? हैं? ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, अंग्रेज है वो, बैठा है वहीं। तुम्हारे ऊपर 1660 से तुम्हारे साथ है, और चार्टर लेकर के जब से आया है तब से रगड़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आज जो है 1892 की जो आपको वो मिल गया तो अलाउ कर दिया गया, जाइए भाई आप, जब मन आए तब जाके, वो खाना खा रहा है घर पे, आप जाके पूछते हैं क्या चीज, क्या भाई क्या चल रहा है, अभी तक मेरा काम क्यों नहीं हुआ? कारपेंटर नहीं है आपका, इज अ रेप्यूटेटेड पर्सन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव है भाई वो, इज ऑल्सो अ विंग ऑफ, क्या है? विंग ऑफ क्या? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का वो भी एक क्या है? पार्ट, है ना। तो आपको 6 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 6 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद भी उसका मन किया तो वो बताएगा, उसका नहीं मन किया तो आपको नहीं बताएगा। आप सवाल पूछ लीजिए, वो बताएगा कि नहीं बताएगा, दैट इज ऑन हिज डिस्क्रिशनरी पावर। उसका मन करेगा तो बताएगा, नहीं मन करेगा तो आपको नहीं बताएगा। नहीं, भौकाल तो है उसका भी, ऐसे थोड़ी है। चारों लाठी लेके आप पहुंच जाएंगे, ऐसे थोड़ी उसके, नहीं ना।
देखिए बात समझिएगा। तो एड्रेसिंग क्वेश्चन टू, अब ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन जो है लाठी वाला जो है आपको यूपी पीसीएस में आ जाएगा कि भाई कौन से एक्ट के थ्रू 4 लोगों को लाठी लेके पहुंचने का सवाल, कौन लोगों को 4 लोगों का लाठी लेके पहुंचने का अधिकार मिला है, ऐसा सवाल तो आएगा नहीं। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट समझ पाए। ठीक है, चलिए तो आप बजट डिस्कस कर लीजिए, बजट। ठीक है, अब लेकिन अभी भी क्या रहेगा, अभी भी पावर तो हमारे पास ही रहेगी। आप डिस्कस करिए, आप एड्रेस कर लीजिए सवालों को एड्रेस करिए। ठीक है, आप जवाब सवाल कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, 6 दिन का नोटिस दे करके आप जवाब सवाल कर सकते हैं। ठीक है, बजट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझ लिया। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट विल कम एग्जैक्टली, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बजट लाया क्यों गया। व्हाई वाज द बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई वाज द बजट सिस्टम, सॉरी, व्हाई वाज द बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्यों लाया गया भाई बजट सिस्टम, ये बात समझ गए। चलिए अब क्या है भाई, अब आपको बजट भी ले आ दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके अलावा भाई कुछ ऐसी बातें हों जो कि बढ़िया क्लास के लोग हों। बढ़िया क्लास के लोग मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, ये लोग अपनी बातें कहाँ रखेंगे, इन लोगों को भी तो भाई, ठीक है, ये लोग भी तो अब प्रॉस्पेरस हो रहे थे। ठीक है, एजुकेशन बढ़ रहा था, तो ये लोग अपनी बातें कहाँ रखेंगे, समझिएगा। तो ये कहा गया कि भाई इन लोगों के लिए भी अब डायरेक्ट इनको आप इंट्रोड्यूस मत कराइए काउंसिल में इनको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस मत कराइए, लेकिन इनको भाई ऐसा करिए कि इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, क्या होना चाहिए, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कहाँ रहना चाहिए, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके सेंटर में या फिर प्रोविंस में रहना चाहिए। तो भाई अब प्रोविंस में और सेंटर में इनका रिप्रेजेंटेटिव कैसे आएगा, या तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर बन जाए, या तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर बन जाए। माफ करिएगा, गलती हो गई भाई। ठीक है, देखिए ये मैंने गलती से ये बता दिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, वो सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, ठीक है, सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नहीं ऐसा नहीं है, सेंटर और प्रोविंस की दोनों की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आप बदल देंगे। ठीक है, वायसरॉय, गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफिस, यहाँ पे एंड गवर्नर्स ऑफिस। ठीक है, ये समझिएगा। ठीक है, वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफिस को एक बोला जाता है, और गवर्नर जनरल ऑफिस जो प्रेसिडेंसीज की थी उनको एक बोला जाता है। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को दोनों जगह मिली, माफ करिएगा ये थोड़ा सा ठीक है, ये जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दिस इंक्लूड्स बोथ प्रोविंशियल एज वेल एज, क्योंकि अब क्या हो चुका है, अब दोनों जगह ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। ठीक है, अब दोनों जगह ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या हो चुका है, अब दोनों जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, है ना। ठीक है, याद होगा पिछली बार जब हम लोगों ने पढ़ा था, कौन क्या पढ़ा था, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि, अगर आपको याद होगा, 1800
61 में, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी पहले, क्या था, पहले सेंट्रलाइज थी, ठीक है, किसके पास में थी, केवल सेंटर ही केवल, क्या हो रहा है, सेंटर ही केवल लॉ बना पाता था। अब क्या था, अब प्रोविंस को भी लॉ बनाने का मौका मिल गया, प्रोविंसेस को भी लॉ बनाने का मौका मिल गया, ठीक है। और लॉ बनाने का मतलब भी काइंड ऑफ डिस्कशन, कुछ छोटा मोटा चेंजेस ऐसा रहेगा। तो ये दो पार्ट में आ गई कि ये क्या हो गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये क्या हो गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार अपना जो नोट्स होगा उसको सुधार लेंगे दोनों जगह ही, ठीक है। दिस वॉज मेड इजी फॉर बोथ द प्लेसेस, मेड अवेलेबल फॉर बोथ द प्लेसेस, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, ओके। चलिए, ये क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या बोल सकते हैं कि बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, चाहे वो किसका हो, सेंटर का हो या फिर प्रोविंस का हो, ठीक है। चलिए, चलिए आइए, अब याद करिएगा कि क्या हो गया, ठीक है, हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे अपना, ठीक है, जो एलीड क्लासेस मतलब जमींदार्स, ठीक है, जमींदार्स के बाद क्या चीज, जमींदार्स के बाद से बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये जो लोग थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड, ये सब चीजें जो थी, उनको भाई उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा हमारे पास, उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आने के लिए एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दी गई। भाई आप डायरेक्ट नॉमिनेट होके वहां तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन, आपकी बातें वहां तक पहुंचेंगी। कैसे पहुंचेंगी भाई, आपकी बातें जो है कैसे पहुंचेंगी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जाएंगी, ठीक है। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में दो जगह की बात कर लेते हैं, कहाँ की, सेंटर की, कहाँ की भैया, सेंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे कौन है वायसरॉय हेड कर रहा है इसको, ठीक है। और दूसरी बात, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको कौन कर रहा है, गवर्नर ऑफ प्रोविंस, क्या कर रहा है, इट इज हेडेड बाय देम, ठीक है। अब चीजें समझिएगा, क्या समझेंगे, अब चीजें समझेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में है, वहां पे कौन, किसकी जो है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में कौन जा सकता है, भाई डायरेक्ट इलेक्शन अभी तक तो नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, नॉमिनेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। कौन नॉमिनेट करेगा, हमारे बीच से लोगों को आप लेके जाइए,
और वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में क्या कर दीजिए, इंट्रोड्यूस करा दीजिए, इंट्रोड्यूस करा दीजिए। ये बात कौन कहेगा, ये बात कह सकते हैं सेंटर लेवल पे, ये बात कौन कह सकता है, सेंटर लेवल पे ये बात आपके जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो लोग, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग बैठे हैं वो, और दूसरे लोग, दूसरे कौन, दूसरे लोग, अच्छा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्षमता आप ये समझिए कि एक तरह से इसको एक प्रोविंस ही कंसीडर किया जाता था इन पावर, ठीक है। दो लोग कौन कौन भैया, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे, हमारा ये मेंबर है, ठीक है, वायसरॉय के पास जाएंगे, बोलेंगे ये हमारा मेंबर है, आप इसको क्या कर दीजिए, नॉमिनेट कर दीजिए। कहाँ नॉमिनेट करना है, नॉमिनेट टू दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वायसरॉय के पास नॉमिनेटेड बाय किसका, वायसरॉय एडवाइज बाय दिस टू बॉडीज। समझ गए, किस चीज में नॉमिनेट करना है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में नॉमिनेट करना है। ओपन नॉमिनेशन चल रही है भाई, सेंटर की बात समझ में आ गई। अब प्रोविंस की समझ लेते हैं। अब प्रोविंस में ही सिंपल सी बात है, वही सारी चीजें, यहाँ पे कितने लोग थे, यहाँ पे दो बॉडी थी, कितनी बॉडी थी यहाँ पे भैया, एक दो। अब वैसे ही यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे, एडवाइस की जगह पे आप बोल सकते हैं कि रिकमेंडेशन, रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोविंशियल में क्या होगा, प्रोविंशियल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, दूसरा म्यूनिसिपैलिटी। देखिए ये बॉटम्स अप अप्रोच है, बॉटम्स अप मतलब कि नीचे से जाके ऊपर जा रहा है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज, देखिए एक एक लाइन जो है ना ये लक्ष्मीकांत से ही उठाई गई है, इसीलिए मैं एक बार रेफर करता हूँ कि वाकई वही लाइन है या नहीं है, ठीक है, ताकि आप पढ़ें तो ये नहीं समझे कि सर ने तो ये बोल दिया, जबकि मीनिंग दोनों के सेम ही रहेंगे, लेकिन जब आप लाइंस को पढ़ेंगे तो आप मेरी बातों को याद करेंगे। ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन की जगह पे ट्रेड यूनियन हो या फिर एसोसिएशन हो, बात एक ही है ना जी। और दूसरी बात जमींदार एंड चैम्बर, जमींदार एंड, ये जो है मार्कर से पढ़ाने वाले लोग के लिए बड़ा मुश्किल काम है। चलिए जमींदार एंड चैम्बर्स, कितने लोग, लोग नहीं इन द सेंस कितनी बॉडीज, एक दो तीन चार पांच,
ये पांचों बॉडीज क्या करेंगी, ये पांचों बॉडीज जाके किसको बोलेंगी, गवर्नर जनरल को बोलेंगी। किसके लिए, नॉमिनेशन, नॉमिनेट टू दी किस, कहां पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसको बोलेंगी, बाय गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। रिकमेंडेशन किसकी होगी भैया, रिकमेंडेशन होगी रिकमेंडेशन होगी इन पांच बॉडीज की। बात समझ में आ गई। देखिएगा, ये चीजें बिल्कुल क्लियर रखिएगा दिमाग में, एकदम बिल्कुल कोई डाउट नहीं। दो जगह पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दोनों ही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जोड़ा जाएगा। और क्या होगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कैसे जोड़ा जाएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐसे जोड़ा जाएगा कि क्या होगा, अगर आप सेंटर में हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप सेंटर में हैं तो जी, अगर आप सेंटर में हैं तो आप किसको बोल सकते हैं नॉमिनेट करने के लिए, अगर आप सेंटर में हैं तो आप बोलेंगे वायसरॉय को, ठीक है, आप वायसरॉय को बोलेंगे। अगर आप प्रोविंस में हैं तो किसको बोलेंगे, गवर्नर को। यही समझिएगा ना कि जो चीजें जो है सिमेट्री एक तरह से जनरेट होना चालू हो गई थी किसके बीच में, गवर्नर और जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में एक तरह से सिमेट्री जनरेट होना चालू हो गई थी, जो कि हम आगे जब अपना संविधान पढ़ेंगे तो विल स्टडी इन द सेम वे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, आप किसको बोलेंगे प्रोविंस के लिए, भाई गवर्नर को बोलेंगे। कौन कौन बोल सकता है, कौन कौन सी बॉडीज नॉमिनेट करके भेजेंगी, बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार और उनके चैम्बर। जमींदार और उनके चैम्बर क्या करेंगे, ये जाके बोलेंगे कि भाई हमारी तरफ से ये हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हमारी तरफ से ये लोग हैं, आप इनको कहाँ भेजिए, आप इनको भेज दीजिए, अब दाम बड़ा बना दीजिए इनको। कैसे बनाएंगे बड़ा भाई, आप इनको अब वहां भेज दीजिए जहां क्या होता है, कानून बनता है। और कानून कहाँ बनता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब ये हमारा जाके बजट वजट डिस्कस करें, जो है सवाल वाल पूछें, भाई देखिए हमारे यहाँ इतना कलेक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से लाइट नहीं लग रही है एग्जीक्यूटिव, कहाँ पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, अब आप ये पूछेंगे जाके सिंपल, कहाँ पूछेंगे, काउंसिल में पूछेंगे। तो काउंसिल में हमारी तरफ से लोग भेजिए, हैं, तो जब लोग जाएंगे वहां पे तब जाकर के एक बैलेंस जनरेट होगा। इसके लिए क्या हो गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि मोस्टली इंडियंस ही थे, ठीक है, उनको भेजा गया, ठीक है। प्रोविंस में किसको, सॉरी प्रोविंस की बात हो गई, सेंटर में किसको बोला गया, सेंटर में हम वायसराय को बोलते हैं। कौन एडवाइस करता है वायसराय को कि ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, वायसराय साहब को एडवाइस करने वाली बॉडी को हम बोलते हैं। या तो प्रोविंस में ये जो लोग, ये जो प्रोविंशियल काउंसिल में जो लोग बन के आए हैं, ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन, ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन, ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। या फिर जो कॉमर्शियल, ठीक है, जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, वो लोग रिकमेंडेशन कहाँ भेजेंगे,
वो सराज साहब के यहाँ भेजेंगे कि अब जो है सेंटर में हमारे लोग को भेजिए। देखिए यहीं से जो है चीजें जो है थोड़ी बहुत आप समझिएगा, यहाँ से जो है ऑफिशियली तो नहीं, नॉन ऑफिशियली बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हो जाता है। कैसे भाई? एक फॉर्मेट जो प्रोविंस से जो लोग रिकमेंड होके जाएंगे, कहाँ पे? जो लोग प्रोविंस से रिकमेंड होके जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यही तो होता है अपर हाउस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अपर हाउस का फॉर्मेशन यहीं से होगा। एक तरह से आप आइडिया लगा के चलिए। ठीक है। बात समझ में आ गई? एक तरह से इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्शन ही तो हो रहा है ये। हाँ ठीक है, ये इलेक्शन ही हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है? ये इलेक्शन ही हो रहा है, लेकिन कहीं इलेक्शन डायरेक्टली मेंशन नहीं है। दिस वाज, अगर ये बोलें दिस वाज अ टाइप ऑफ इलेक्शन, बट इलेक्शन वाज नोवेयर मेंशन्ड। आप ये एक लाइन पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में तो आपको दिखेगा कि ये चीज लिखी गई है। ठीक है, ये क्या था? टाइप ऑफ इलेक्शन ही था, बट जो इलेक्शन वर्ड है ना, क्या था? नोवेयर मेंशन। कहीं मेंशन नहीं था। चलिए जी, ये चीजें बात समझ में आ गई। एक और स्टैटिक चीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सा? जो कि भविष्य में बहुत सारी डिमांड करने वाला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, अब 1885 में बन के तैयार होते ही इसने डिमांड कर दी। क्या कर दिया? डिमांड। क्या? किस चीज के लिए? पॉलिटिकल राइट के लिए। इसने पॉलिटिकल राइट के लिए डिमांड कर दी, और दूसरी डिमांड इन्होंने कर दी कि क्या होना चाहिए? हमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। कहां पे मिलना चाहिए? पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। सरकार में हमें पार्टिसिपेशन दीजिए और हमें पॉलिटिकल राइट भी चाहिए। इन्होंने ये डिमांड रख दी। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो चीजें पूछी जाती हैं कि ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस कब किया गया था। ठीक है, ये एक्ट जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये नॉर्मल सी बात है, ये अगर कहीं पूछ लेता है आपसे तो ये आप इसको लिख लीजिएगा। इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड क्रॉस। लॉर्ड क्रॉस कौन था? लॉर्ड क्रॉस कौन थे? मान के चलिए भाई, ऑफेंसिव हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, गवर्न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया थे। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन के एक और जो बात है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। स्टैटिक क्वेश्चन के लिए एक पार्ट कि भाई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का काउंटिंग कितना था? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स
अब तक कितने थे और कहाँ कहाँ थे। याद रखिएगा, ये कभी कभी आ जाता है कि बॉम्बे में कितने, बॉम्बे में 8 मेंबर, ठीक है। मद्रास में 20 मेंबर, ठीक है जी। जो नया प्रोविंस, बंगाल का नया प्रोविंस बना था, उसमें कितने मेंबर, 20 मेंबर, ठीक है। NWP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आपको मैंने दिखाया था वो वाला एरिया, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सट के जो भी एरिया चल रहा था, वो वाला, याद है ना आपको, ये वाला एरिया, ये ऐसा कुछ करके जो था, ठीक है। यहाँ पे पंजाब था, यहाँ अफगानिस्तान था, ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कितने लोग, 15 लोग, 15 मेंबर, चलिए जी। उसके बाद अवध, अवध ही जाके बाद में क्या, अवध का ही जो है बाद में एक्सटेंशन होके वो क्या हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी कितने लोग भैया, 15 मेंबर्स। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब ये भी बोल दिया जाएगा कि भाई ये तो प्रोविंशियल थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 मेंबर्स ऑब्जर्व हुए, कम ज्यादा होते रहते थे, ठीक है, ये ड्यूरेशन में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यही पूरी कहानी आपकी थी, किसकी कहानी थी ये पूरी कहानी आपकी रही, ठीक है। चलिए जी। तो आप NWS को सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और PYQs लगाते रहिए, ठीक है। यहाँ आके कॉल इट एज अ एंड। धन्यवाद।